सो गाइज़, आपका स्वागत है इंग्लिश अड्डा पर, जहां इंग्लिश की सबसे बेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिलती हैं बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में। गाइज़, हमने आज दोपहर क्लोज टेस्ट का एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था। कल भी हमने क्लोज टेस्ट का आपके लिए वीडियो अपलोड किया था। यहाँ हम लोग उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जिनके तरफ लोग हाथ बढ़ाना भी अपना जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। देखिए, ये दो बड़े बड़े पोर्शन हैं आपके, क्लोज टेस्ट और PQRS, जिन पे हम लोग आपको मेहनत करा रहे हैं। आज उसी सेट से जो सुबह कराया था सेक्शन ऑडिट के सेट से 91 से 100 तक आपको PQRS कराए जाएंगे। सो ज़रा कीजिएगा मेरे साथ में मिलकर के इनको कोशिश कीजिएगा गाइज, क्योंकि कोशिश करने से ही मिलेगी सफलता और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सो गाइज देखते हैं, कह रहा है कि अ डिक्शनरी 91 में पहले सेंटेंस में उसने कहा अ डिक्शनरी, यानी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ उसने इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट का। PQRS यानी कि एक सेंटेंस ही कह सकते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट मीनिंग। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन तैयार करना होगा। मिल जाएगा तो अच्छी बात है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इस 91 सेंटेंस में, तो उसने कहा अ डिक्शनरी, यानी कि अभी तक उसने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, इसके लिए वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया है। आप सबसे पहले यहाँ पर आने वाली वर्ब्स को ढूंढेंगे कि वर्ब्स आपकी कितनों में हैं। वर्ब आपकी P में आई है और वर्ब आपकी S में आई है, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत या तो P से होगी या S से होगी। ध्यान में रखिएगा गाइज। साथ ही साथ आप ऑप्शंस की तरफ भी निगाह रखते हुए चला करें। ध्यान रखना, ऑप्शंस पे भी निगाह रखते चला करें। जैसे कि पहला ऑप्शन उसने दिया RPQS, अगला है QRPS, नेक्स्ट है आपका SRPQ और उससे अगला है SPRQ। सो गाइज, यहाँ पे अगर आप गौर कर रहे होंगे तो P से कोई भी ऑप्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, यानी कि कम से कम P से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। यस, यहाँ दो ऑप्शन आपके रेस से बाहर हो गए हैं। अब आप सिर्फ और सिर्फ 50-50 पर पहुँच चुके हैं। KBC की तरह आपको अब आधे ऑप्शन में से दो में से कोई एक चूज़ करना है, जो कि थोड़ा सा ईजी हो चुका होगा काम आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे ये तो कंफर्म है कि S से आना है, तो C या D में से कोई भी एक ऑप्शन चलेगा। S के बाद R या P ये देखना है। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक। एक डिक्शनरी जो है बुक होती है अरेंज वर्ड्स, शब्दों को अरेंज करने की, या फिर कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकली अबाउट विच इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे गाइज क्यों तो नहीं आएगा, दोनों के बाद ही। यहाँ पे 91 सेंटेंस में हम S के बाद लगाएंगे R को। अ डिक्शनरी इज़ अ बुक कंटेनिंग अल्फ़ाबेटिकली, तो यहाँ पे आप S के बाद लगाएंगे R, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका C, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइज। यहाँ पे नेक्स्ट पे एग्रीकल्चर 92 में भी अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ उसने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है एग्रीकल्चर। सिर्फ अभी तक सब्जेक्ट आया है। आपको यहाँ पे पहले इसके लिए वर्ब ढूंढनी होगी कि वर्ब आपके यहाँ पे कितने पार्ट्स में है। वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो P में उसने कहा कॉटन, जो कि वर्ब नहीं है। कॉटन अपना आप में एक नाउन है, तो ये नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ क्यों की, तो रॉ मटेरियल, ये भी वर्ब नहीं हो सकती। R में आपका एंड आया, जो कि कंजक्शन है। वर्ब आपकी यहाँ पे S के पास है, वो है आपकी गिव्स, यानी कि कन्फर्म है कि सेंटेंस आपका S से स्टार्ट होगा। यानी कि अब ये कन्फर्म हो गया, या तो ऑप्शन A है या ऑप्शन D। S के बाद R या S के बाद P, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको लगाना होगा। यस गाइस, सो एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, हमें खाना देता है। एग्रीकल्चर से हमें खाना मिलता है। एंड शुगर केन फॉर आवर इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे और शुगर मिलती है, ये कहने के लिए कह रहा है S के बाद, यानी कि R। और P कॉटन फॉर आवर क्लोथ्स, कॉटन हमारे क्लोथ्स के लिए। देखिए गाइज, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो ये सब चीज़ें बात की हैं। पहले आपका आएगा एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, हमें खाना देता है। शुगर केन देता है इंडस्ट्री के लिए। कॉटन देता है कपड़ों के लिए। रॉ मटेरियल लाइक जूट एंड फूड फॉर कैटल, ये बात की बात है। तो यहाँ पे आपका S के बाद आना चाहिए P कंफर्मेशन के साथ में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका D, करेक्ट। एग्रीकल्चर गिव्स अस फूड, कॉटन फॉर आवर क्लोथ्स एंड शुगर केन फॉर आवर इंडस्ट्रीज, और उसके बाद की बात है, यानी कि आपका S के बाद P हो जाएगा। 92 का आंसर हो जाएगा D, करेक्ट। टुडे पॉलिटिकल फ्रीडम 93 की हम लोग बात करें तो उसने कहा पॉलिटिकल फ्रीडम।
फ्रीडम का उसने इस्तेमाल किया है। अब आपको सेंटेंस में ढूंढनी होगी वर्ब, जो कि आपकी पी के पास नहीं है, क्यू के पास नहीं है, आर के पास है, एस के पास नहीं है। सेंटेंस आर से स्टार्ट होगा, आर आपका सिर्फ एक में ही है। अब तो आपको कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। यस गाइज, क्योंकि आपको पहले ही ऑप्शन से आपका आंसर मिल चुका है। अगर दो में होता तो दिमाग लगाने की कोशिश करनी पड़ती, क्योंकि सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट आया है। और ध्यान रखना गाइज, दुनिया का सब कोई सेंटेंस नहीं जो बिना वर्ब के बन सके। बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस बन सकता है, लेकिन बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बन सकता। तो मुझे यहाँ वर्ब ढूंढनी थी जो सिर्फ और सिर्फ आर के पास थी। आर से सिर्फ एक सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, करेक्ट। 94 देखिएगा, बाय फार द मोस्ट लॉजिकल स्टेप, बाय फार द मोस्ट लॉजिकल स्टेप 94 में द मोस्ट लॉजिकल स्टेप यानी कि सब्जेक्ट का जिक्र हुआ है। फिर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी तक हमारे पास में वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यस गाइस, अब यहाँ पे बाय फार द मोस्ट लॉजिकल स्टेप टू रिलीव विच कैन टू कैरी या फिर इज टू प्रोवाइड। यहाँ पे साथ ही साथ आपको एक चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि क्यू वाले पार्ट में उसने विच का इस्तेमाल किया है, जो कि मैं आपको पहले भी कैमरा बता चुका हूँ कि जब भी सेंटेंस में आपको रिलेटिव प्रोनाउन दिखाई दे तो सबसे पहले आप उसी का ही कल्याण करें। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आया करती है, और उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो आप ढूंढिए कि यहाँ इस सेंटेंस में क्यू से पहले मैं ऐसा कौन सा पार्ट लगाऊँ जिसके आखिरी में कोई नाउन हो। अगर मैं क्यू से पहले पी लगाता हूँ तो पी के आखिर में रूटीन है, जो कि नहीं चल सकता। अगर मैं क्यू से पहले आर लगाता हूँ तो क्यू के आखिरी आर के आखिर में ऑपरेशन है, जो कि नाउन नहीं है। नाउन है भी तो, लेकिन वो वाला नहीं जो हमें चाहिए, तो नहीं चलेगा। क्यू से पहले आपका एस चल सकता है, जो कि है रोबो, और रोबो से पहले आपका आर्टिकल भी है। तो यानी कि कन्फर्म है एस और क्यू इकट्ठे आएंगे। एस और क्यू कितनों में इकट्ठे हैं ये देखिएगा ध्यान से। पहले में नहीं है, दूसरे में यस, थर्ड में नहीं, फोर्थ में भी नहीं, तो सेकंड में ही होंगे। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर 94 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। गाइज, मैं आपको बता चुका हूं कि PQRS करते समय आप अपनी निगाह चारों तरफ रखें तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सिर्फ एक तरफ निगाह रखने से आपका सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए चारों तरफ निगाह रखनी है। ऑप्शंस पे भी, रिलेटिव प्रोनाउन पे, ग्रामर के रूल्स पे भी, सब्जेक्ट वर्ब पे भी, हर तरफ निगाह रखिएगा। डेफिनेटली आप PQRS बना पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सेंटेंस नंबर 95 देखिएगा, कह रहा है कि ड्यूरिंग द राइन ऑफ द एम्पेयर टिबेरिस। अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग की तो ये एक प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद वाले को हम कुछ नहीं मानते हैं, जैसे कि आपने भी पढ़ा होगा। उसके बाद में ऑफ द एम्पेयर, ये भी आपका प्रपोजिशन के बाद है, इसको भी कुछ नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए अभी वर्ब। क्या चाहिए हमें? यहाँ पे वर्ब चाहिए। वर्ब हमारे पास यहाँ पे पी में है और वर्ब हमारे पास यहाँ पे आर में है। यस गाइस, सो ड्यूरिंग द राइन ऑफ द एम्पेयर टिबेरिस इन एंशियंट रोम। गाइस, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सबसे पहले आप उसको ढूंढिए, वो है आपका क्यू के पास, एन अगस्तन स्टोरी। ये मुझे मिल गया सब्जेक्ट। क्यू के बाद आपका आएगा जो भी आएगा, पहले मुझे मिल चुका है सब्जेक्ट, और इस सब्जेक्ट के बाद मुझे ढूंढनी होगी वर्ब, जो कि आपका हो जाएगा पी। तो क्यू और पी आपके एक साथ आएंगे, जो कि है आपका सिर्फ और सिर्फ सी में। यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। द पिजन वर यूज्ड 96। द पिजन्स वर यूज्ड, पिजन का इस्तेमाल किया जाता था। चलिए बच्चों, द पिजन वर यूज्ड। गाइस, आपको पता है कि यूज के साथ में टू का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको कंफर्म है खूब अच्छे से, जो कि है आपका सिर्फ और सिर्फ एस पे। किसमें है? एस में। यानी कि ये सेंटेंस स्टार्ट होगा एस से, ये भी आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। तो अभी देखते हैं कि एस से सेंटेंस शुरू होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शंस भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेंगे, नहीं तो हम लोगों को कुछ और देखना होगा। यस गाइस, एस के हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। अब देखते हैं, द पिजन वर यूज्ड, पिजन का इस्तेमाल किया जाता था। अब गाइस, यहाँ पे एक मुसीबत और भी है मेरे साथ में। अगर मैं यूज के साथ में यहाँ पे टू लगा दूँ तो पीछे खड़ा हुआ है यहाँ पे वॉज वर। रूल ये है कि अगर यूज से पहले बी की फैमिली हो तो टू लगाने के बाद में उसके बाद ING आनी चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। यहाँ पे है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जो कि यहाँ पे अब नहीं चलेगा, कम से कम टू कैरी। यस गाइस, तो यहाँ पे आपका फिलहाल है एरर, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा। अब ये कन्फर्म है कि सेंटेंस पी से ही बनेगा, क्योंकि सभी ऑप्शंस में आपका पी
पी ही दिया गया है। द पिजन वर यूज्ड टू, जी नहीं, द पिजन वर यूज्ड एज मैसेंजर, कन्फर्म है पी से बनेगा। एज मैसेंजर्स, पिजन्स का यूज़ किया जाता था मैसेंजर्स के लिए इन द ओल्डन डेज, पुराने समय में, टू कैरी मैसेजेस विच वर टाइड, जो कि बांधे जाते थे टू देयर फीट। यानी कि सेंटेंस हो जाएगा आपका पी के बाद आपका आ जाएगा आर के बाद में आपका आ जाएगा क्यू, और उसके सॉरी क्यों कह रहा हूँ आपका एस, और फिर क्यू, उसके बाद में आपका 6। तो यानी कि इस सेंटेंस का ऑप्शन हो जाएगा फिलहाल देखा जाए तो सी करेक्ट। सेंटेंस नंबर 97 देखिएगा, कह रहा है कि द स्कूल हैज़ ऑलवेज बीन, सेंटेंस में सब्जेक्ट पे आया, हेल्पिंग वर्ब भी आई और मेन वर्ब भी आ गया, नहीं है तो क्या ऑब्जेक्ट। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशन फ्रॉम वन, पहले में फ्रॉम वन टू सेकंड ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि गाइस आपको पता है कि फ्रॉम और टू का बनता है पेयर। अब आप सबसे पहले यहाँ पे इसी से ही काम करो, जब हमें ऑप्शन मिल ही गया है तो फ्रॉम के बाद टू किस में आ रहा है, ट्रेडिशन फ्रॉम वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। यानी कि ये बात कंफर्म है कि पी वाला आपका सबसे लास्ट में आएगा, बिकॉज 6 सेंटेंस से पहले आपका पी आना है, 6 सेंटेंस से पहले आपका पी आना है, तो यानी कि कंफर्म है कि पी आखिरी में आएगा, और पी आखिरी में 3 के है, बी के, सी के और डी के। क्यू एस आर पी, आर एस क्यू पी और क्यू आर एस पी, यानी कि कंफर्म है कि सेंटेंस या तो क्यू से शुरू होगा या आर से। द स्कूल हैज़ ऑलवेज बीन, ट्रेडिशन फ्रॉम वन, ये तो आखिरी में आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस क्यू से बनेगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब क्यों के बाद एस या पी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ, यानी कि क्यों के बाद आप लगाएंगे एस के बाद आर और फिर पी, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। फिलहाल 98 आपका ये टाइप 2 पर है, सेंटेंस का सीक्वेंस दिया गया, आपको मीनिंग बनाना है। व्हेन शी गॉट टू हर हाउस देयर वाज नथिंग टू रिट्रीव, ऑल वैल्यूएबल वर स्मैश्ड और स्टोलन, द कर्टेन वर बर्न, बुक्स वर रिप्ड टू श्रेड्स, हर मेडल्स एंड ट्रॉफीज हैड बीन फ्लंग एवरीवेयर, हर मेडल्स, द हाउस हैड बीन कंप्लीटली रैंसैक्ड। यानी कि जब वो घर पहुंची तो सभी कुछ जो है लूटा जा चुका था। When she got to her house, there was nothing to retrieve. The house had been completely ransacked. सेंटेंस आपका ऐसे तैयार होगा, ऐसा आपका सिर्फ एक में ही है। तो यहाँ गाइस इस तरह के सेंटेंसेस में, ये टाइप 2 पर आधारित सेंटेंसेस हैं, यहाँ आपको एक फ़ायदे की बात ये मिलती है कि आपने अगर एक सेंटेंस भी ढूंढ लिया और ऑप्शन देखा तो आपने देखा ऑप्शन सारे अलग अलग स्टार्ट हो रहे हैं, कोई पी से, कोई क्यू से, कोई आर से, कोई एस से। अगर आपको पहला सेंटेंस मिल गया तो आपका समझो आंसर आ गया। यहाँ पे ये फ़ायदा है, पहले वाले में ग्रामर थी तो थोड़ा फ़ायदा था, यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आप सेंटेंस का पहला आंसर ढूंढ लीजिए। जैसे कि मुझे पता चला कि पहला आंसर आज से स्टार्ट होगा और ऐसा आपका सिर्फ एक में ही है, तो इसका आंसर हो गया सी करेक्ट, तो मेरी टेंशन खत्म। द स्टूडेंट्स केम लेट टू द स्कूल, स्टूडेंट लेट आए स्कूल में। ही वेंट होम वीपिंग, द वॉचमैन डिड नॉट अलो हिम इनसाइड द स्कूल, द बॉय वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर सम टाइम, ही देन डिसाइडेड टू गो होम। तो स्टूडेंट लेट आए स्कूल में, वॉचमैन ने मना कर दिया अंदर घुसने से, लड़कों ने कुछ देर इंतजार करा, फिर उसने डिसाइड करा और फिर वो घर चला गया। बस क्या हुआ RSP, यानी कि सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ओलिवर डोज्ड ऑफ अगेन एंड इट हैड बीन ब्राइट डे फॉर आवर्स व्हेन ओलिवर ओपन हिज आइज, यानी कि डोज का मतलब होता है जहाँ पे ऊँघना, नींद आना, झपकी आना, फिर से सो गया और ये ब्राइट डे था जब उसकी आँख खुली। ही बिलोंग टू द वर्ल्ड अगेन, in 3 days time he was able to sit in an easy chair, he felt cheerful and happy, the crisis of the disease was safely passed। सेंटेंस आपका बनेगा आर से, he felt cheerful and happy, यानी कि जब वो उठा तो उसने पाया कि आज का दिन बड़ा ब्राइट है, तो बहुत ही ज़्यादा उसने अपने आप को चीयरफुल और हैप्पी महसूस किया। तो आर से बनेगा, आर आपका सिर्फ एक में ही है, बी में बस अब आपको यहाँ पे इस सेंटेंस में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो गाइस टाइप 2 वाले सेंटेंसेस में यहाँ पर ये फ़ायदे की बात है कि आप अगर सेंटेंस का पहला आंसर ढूंढ लें, पहला सेंटेंस ढूंढ लें, तो आपके लिए काम आधे से ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको बहुत ईजिली स्तर पे सेंटेंस मिल जाएगा जो आप ढूंढना चाह रहे हैं।
साथ ही साथ ऑप्शन यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी हैं जिनको आपको ढूंढना है। तो ऑप्शंस का अपना एक बहुत बड़ा रोल है, वो आपने किया। तो गाइज यहाँ पे PQRS के दोनों टाइप यहाँ पे आ गए। आपके लिए बहुत किस्मत की बात थी, आज दोनों तरह के PQRS आज आपको पहले ही सेट में मिल गए देखने को। मैंने आपको दोनों तरह के PQRS कराए और उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ में भी आए होंगे। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए जो हमसे चैनल पर आज ही जुड़े हैं, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर किया करें। कम से कम अपने एक फ्रेंड को भी अगर आप शेयर करें और वो भी आगे इस तरह करता रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब बहुत जल्दी हमारी वीडियोस ग्रोथ करने लगेंगी और हमारे अंदर हौसला आएगा, हम लोग आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे। तो फिलहाल गाइज चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।